सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। सो दोस्तों, आपने काफी ऐसे न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे दैट हिस्ट्री इन द स्काई रूट्स विक्रम 1 becomes India's first private rocket to reach orbit. Then Vikram 1 lifts off, Skyroot launches India's first private orbital class rocket. इस न्यूज को दोस्तों आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पोस्ट कार्ड दिया है स्काईरूट एरोस्पेस को। कांग्रेचुलेशन स्काईरूट, वंदे मातरम। इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट स्काईरूट दोस्तों, जो विक्रम 1 रॉकेट यहां पे लॉन्च करता है, जो सैटेलाइट वगैरह ऑर्बिट में प्लेस करती है। भारत ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि दोस्तों हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसे कि आपने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, चाइना की कुछ कंपनीज का नाम सुना होगा, जो पाइनर है प्राइवेट कंपनीज की यहां बात कर रहे हैं। इसरो तो लॉन्च करता रहता है सैटेलाइट दोस्तों, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी सैटेलाइट लॉन्च करेगी, ये हमने भारत में पहली बार आज देखा है। बाकी हमने अमेरिका, चाइना, यहां की कंपनीज को ही देखा है दोस्तों। आज हम यहां पे यही डिस्कस करने वाले हैं कि भैया विक्रम 1 इंडिया का पहला प्राइवेट जो लॉन्च व्हीकल है, इट क्रिएट ए हिस्टोरिक न्यू फ्रंटियर फॉर इंडिया स्पेस जर्नी। प्रधानमंत्री मोदी जी का यहां पे आप ट्वीट देख सकते हो दोस्तों, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ए हिस्ट्री न्यू फ्रंटियर फॉर इंडिया स्पेस जर्नी एट 11:30 AM टुडे, स्काईरूट एरोस्पेस, जो कि भारत की दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी है, विल अंडरटेक द मेड इन ऑर्बिटल लॉन्च ऑफ विक्रम 1, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप लॉन्च व्हीकल। देखो दोस्तों, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च व्हीकल चाहिए जो स्पेस में जाता है, ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस करता है, राइट। ये काम भारत में दोस्तों इसरो करता है। ओके, इसरो के द्वारा ये काम किए जाते हैं। इसरो क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अब यहां पे यही काम अगर कोई प्राइवेट कंपनी करे, जो हमने यूएस चाइना में देखा है, तो इंडिया के लिए ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। इसलिए दोस्तों मोदी जी यहां पे इसको प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो यंग इनोवेटर्स हैं वो स्पेस साइंस में और आए, एंटरप्रेन्योर है वो स्पेस फील्ड के अंदर घुसे दोस्तों, और भारत को भी एक प्राइवेट डोमिनेट स्पेस हब बनाए। द फोर्थ स्टेज रॉकेट इज डिजाइन टू प्रोवाइड रैपिड एंड ऑन डिमांड लॉन्च सर्विस। द मिशन हाईलाइट द टैलेंट, डिटर्मिनेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ऑफ आवर यूथ। इसको यहां पे हाईलाइट करो दोस्तों, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ऑफ आवर यूथ। इट आल्सो शो हाउ आवर स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स आर अनलॉकिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्राइजेस। माय बेस्ट विशेस टू द एंटायर स्काईरूट एरोस्पेस team for a successful launch. May Vikram 1 soar high, create history, inspire a generation of innovators. I urge all the Indians, especially my young friends, to follow this historic mission and join in wishing team Skyroot success using. Okay, तो हम Skyroot को दोस्तों कांग्रेचुलेट करते हैं कि उन्होंने विक्रम 1 इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च व्हीकल यहाँ पे दोस्तों दुनिया को दिखाया है। यहाँ पे आप इनका ट्वीट भी Skyroot एरोस्पेस का देख सकते हो। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक यू करते हैं कि उन्होंने एक स्पेशल पोस्ट कार्ड इनको दिया है वंदे मातरम लिख करके। ठीक है, वंदे मातरम लिख करके ये यहाँ पे अपने इस रॉकेट सिस्टम पर लगा करके इन्होंने लॉन्च किया है। अब यहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लेक्चर समझते हैं। इंडिया एंटर्ड ए न्यू एरा इन प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्काईरूट एरोस्पेस लॉन्च विक्रम 1, इट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट। ये ऑर्बिटल रॉकेट है दोस्तों, ठीक है, जो सैटेलाइट लॉन्च करने के काम में आएगा। द मिशन मार्क्स ए हिस्टोरिक अचीवमेंट, इट स्ट्रेंथन इंडियाज कमर्शियल स्पेस एम्बिशंस। ओके, पीएम नरेंद्र मोदी ये मैसेज करते हैं, ये कांग्रेचुलेट करते हैं इस प्राइवेट कंपनी को। ही कॉल्ड इट ए हिस्टोरिक फ्रंटियर फॉर इंडिया। ही प्रेज्ड इंडियाज यंग इनोवेटर्स। ही हाइलाइटेड द सक्सेस ऑफ स्पेस रिफॉर्म्स। ही विश विक्रम 1 ए सक्सेसफुल मिशन। आपने दोस्तों एलन मस्क को देखा होगा, वो किस तरह से अपनी स्पेस एक्स को लेकर के एक एम्बिशियस है। ओके, वो तो ये चाहते हैं कि भैया पूरी दुनिया को, उनका एक सपना है ना कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशंस करेंगे, पूरी दुनिया को ऐसी इस तरह की स्पेसशिप बनाएंगे कि लोगों को वो स्पेस में घुमा सके दोस्तों। तो यहाँ पे काफी एक्सप्लोरेशंस उन प्राइवेट कंपनी के द्वारा की जा रही है। अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना के पास पैसा बहुत है, फंड की कोई कमी नहीं है, तो वो जोरों शोरों से लगे हुए हैं। लेकिन भारत में दोस्तों जब बात आती है इस तरह के एम्बिशियस प्रोजेक्ट की, तो दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है फंड की। लेकिन दोस्तों इंडिया में ऐसे साइंटिस्ट, यंग इनोवेटर्स हैं जो दोस्तों कम पैसे में भी अच्छा काम कर सकते हैं, बशर्त ये है कि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट बिल्कुल मिलनी चाहिए, उनको प्राइवेट सपोर्ट भी दोस्तों मिलनी चाहिए। विक्रम 1 एक 4 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। अब आप कहोगे सर 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल होता क्या है? देखो दोस्तों, जो लॉन्च व्हीकल होता है ना, उसकी मेनली 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज, ये लॉन्च के टाइम में सबसे पावरफुल इंजन जो काम करता है। भैया कोई रॉकेट है, वो ऊपर जाएगी तो इनिशियल बूस्ट तो उसको चाहिए ना, उसमें पहले स्टेज का फ्यूल यूज होता है। दूसरे स्टेज में ये अलग हो जाता है, रॉकेट दोस्तों हल्की हो जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेज का फ्यूल यूज होता है। फिर थर्ड स्टेज का जो फ्यूल है दोस्तों, वो एटमॉस्फेयर के बाहर रॉकेट को एक्सेलेरेट करता है। और फोर्थ स्टेज का जो फ्यूल है दोस्तों, वो सबसे ऊपर वाला जो फाइनल स्टेज होता है ना, जहां पे सैटेलाइट को बिल्कुल सही ऑर्बिट में इंजेक्ट करता है और जरूरत हो तो ऑर्बिट एडजस्ट भी करता है। यहां पे दोस्तों ये 4 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। इट इज डिजाइन्ड टू कैरी स्मॉल सैटेलाइट्स। द रॉकेट टारगेट्स लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट के लिए है दोस्तों ये। इट ऑफर रैपिड एंड ऑन डिमांड लॉन्चेस। इट सपोर्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन। मिशन की डिटेल क्या है? विक्रम 1 को दोस्तों श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। जो साइट है दोस्तों, वो तो ऑब्वियसली इसरो की साइट है। आपने देखा होगा ये जो रॉकेट है दोस्तों, वो इसरो की साइट से लॉन्च की गई है, लेकिन जो रॉकेट सिस्टम है वो तो प्राइवेट है ना। द मिशन टारगेट से 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए। इट डेमोन्स्ट्रेट
प्राइवेट लॉन्च कैपेबिलिटी। अरे भैया अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, और भी अच्छा यहां पे भारत करेगा दोस्तों। अब यहां पे आपका क्वेश्चन होगा सर इसका नाम विक्रम यहां पे क्यों रखा? देखो दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। इनकी रेवरेंस में, इनकी रिस्पेक्ट में इसका नाम दोस्तों रखा गया है विक्रम लॉन्चर। ही फाउंडेड इंडियाज मॉडर्न स्पेस मिशन। ISRO was established under his leadership. His legacy continued through Vikram 1. Skyroot Aerospace एक प्राइवेट कंपनी है, 2018 में बनी है हैदराबाद में, जिसका दोस्तों हेडक्वार्टर है। ये इंडिया की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इट डेवलप लॉन्च व्हीकल। इट्स गोल इज अफोर्डेबल एक्सेस टू स्पेस। भैया कल को मान लो किसी प्राइवेट कंपनी को अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, विदेश की हो चाहे इंडिया की हो, तो दोस्तों वो स्काईरूट एरोस्पेस से मिलेगा। स्काईरूट एरोस्पेस दोस्तों यहां पे अपना पैसा लेगी और उसका काम करके देगी, वो भी कम पैसों में। समझे आप इस चीज को? तो ये यहां पे दोस्तों फायदा हो जाता है कि भारत खुद यहां पर अपनी प्राइवेट कंपनी, देखो दोस्तों भारत की प्राइवेट कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है, ये देख के काफी अच्छा लगता है। फाउंडर कौन है स्काईरूट का दोस्तों? पवन कुमार चंदाना इज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। नागा भारत डाका इज द सीओओ, दैट इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। देखो दोस्तों सीईओ और सीओ में ये फर्क होता है। सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करते हैं। कंपनी को बड़े बड़े इन्वेस्टर दिलवाना, गवर्नमेंट से बात करना, पब्लिक से बात करना, ये सीईओ का काम होता है दोस्तों। ओके, सीओओ क्या करता है? ये डे टू डे ऑपरेशन स्मूथ एग्जीक्यूशन हो, सीईओ की स्ट्रेटेजी का इस पे ध्यान करता है। और इंटरनल टीम, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, बिजनेस एफिशिएंसी, इस पे सीओओ दोस्तों काम करता है। आई बात समझ में? अब फीचर्स क्या है विक्रम वन के? विक्रम वन जैसा कि मैंने आपको बताया 4 स्टेज रॉकेट है। ये सॉलिड प्रोपल्शन टेक का यूज करेगा। ऑप्टिमाइज्ड है छोटे सैटेलाइट के लिए, लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। क्विक लॉन्च सर्विस है। इट रिड्यूस लॉन्च वेट टाइम। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं 4 स्टेज के बारे में। पहला, लॉन्च के टाइम जो सबसे पावरफुल इंजन काम करता है, रॉकेट को जमीन से उठाने के लिए मैक्सिमम थ्रस्ट देता है, ये फर्स्ट स्टेज फ्यूल है। उसके बाद सेकंड स्टेज, फर्स्ट जब अलग हो जाता है उसके बाद सेकंड स्टेज आता है, रॉकेट को और ज्यादा स्पीड और हाइट देता है। तीसरा जो स्टेज होता है दोस्तों, वो एटमॉस्फेयर के बाहर रॉकेट को एक्सेलरेट करता है। चौथे स्टेज में सबसे जो ऊपर का स्टेज है, जहां सैटेलाइट को ऑर्बिट में इंजेक्ट करना होता है। इसलिए यहां पे दोस्तों ये 4 स्टेज रॉकेट सिस्टम है। ओके, विक्रम साराभाई के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1919 में इनका दोस्तों जन्म होता है। ही वाज ए रेनाउंड फिजिस्ट। ही एस्टैब्लिश्ड द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। और इंडिया का जो स्पेस विजन है इन्होंने यहां पे क्रिएट किया दोस्तों। 1971 में इनका देहांत होता है। इसके बीच में ये बहुत कुछ करते हैं दोस्तों। इन्होंने यहां पे इन प्रॉस्पर इन 1962 ये बनाई दोस्तों। उसके बाद 1969 में इसरो बन, यानी अगर मैं आपको एक जर्नी बताऊं तो 1962 में दोस्तों इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च एस्टैब्लिश होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इंडिया का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट करता है। इन्हीं का विजन है विक्रम साराभाई का। उसके बाद 1969 में दोस्तों इसरो बनता है, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये नेशनल स्पेस एजेंसी है, क्रिएटेड फॉर इंडिजिनस कैपेबिलिटी। उसके बाद दोस्तों ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है भारत के स्पेस प्रोग्राम को 1975 से 2014 तक। फिर यहां पे मोदी जी की सरकार के अंडर, क्योंकि स्पेस डिपार्टमेंट उन्हीं के अंडर आता है दोस्तों, काफी यहां पे स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं। ठीक है, यहां पे दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है इनकी गवर्नमेंट में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से स्पेस प्रोग्राम भारत का बहुत आगे बढ़ता है। हमने देखा 2020 से 24 इसके फेज में बहुत सारे स्टार्टअप जैसे स्काईरूट, अग्निकुल, पिक्सल, ध्रुवा स्पेस, ये सब इमर्ज होते हैं। और आज हमने स्काईरूट एरोस्पेस का दोस्तों सक्सेसफुल यहां पे टेस्ट देख भी लिया। अब यहां पे विक्रम जो साराभाई है, इनको दोस्तों पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये दोनों यहां पे अवार्ड भारत सरकार ने दिए हैं। इंडिया की जो प्राइवेट स्पेस रेवोल्यूशन है दोस्तों, वो ओपन करती है सेक्टर टू द स्टार्टअप्स कि भैया स्टार्टअप्स आए और इन्वेस्ट करें स्पेस एक्सप्लोरेशंस में। इन स्पेस ही सपोर्ट्स प्राइवेट कंपनीज। स्टार्टअप नाउ बिल्ड रॉकेट एंड सैटेलाइट्स। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रैपिडली इंक्रीजिंग, इंडिया बिकमिंग ए ग्लोबल स्पेस हब। ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें तो यूएसए, चाइना अभी भी दोस्तों भारत से आगे है। ठीक है, अभी भी दोस्तों भारत से आगे है। लेकिन अगर इंडिया इसी तरह से स्पेस एक्सप्लोरेशंस में बढ़ता रहा दोस्तों आगे, प्राइवेट कंपनीज को और यहां पे मौका दिया गया, तो डेफिनेटली इंडिया भी सेम पोडियम पर खड़ा होगा एज फार एज स्पेस रेवोल्यूशन इज कंसर्न। यूएसए और चाइना के साथ दोस्तों खड़ा रहेगा, क्योंकि भैया हमारा विजन है 2047 का। इंडिया का जो विजन है ना, स्पेस विजन है, वो क्या है दोस्तों? भारत का स्पेस विजन क्या है? ग्लोबल स्पेस लीडरशिप इंडिया को चाहिए। ओके, ये टारगेट है हमारा 2047 तक। जो विकसित भारत होगा ना, तब हम स्पेस में भी सबसे आगे होंगे। इंडियन स्पेस स्टेशन होगा, एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, एस्टैब्लिश इंडिजिनस स्पेस स्टेशन हमारा होगा दोस्तों। ह्यूमन मून मिशन होगा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स भी होंगे, प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम होगा, एडवांस सैटेलाइट डीप स्पेस मिशन हम करेंगे। स्पेस इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। स्पेस इकोनॉमी का मतलब होता है कि बाकी के देश भी हमसे उनके स्पेस एक्सप्लोरेशन रिलेटेड काम करवाएंगे दोस्तों, जिससे भारत का पैसा बनेगा, अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आज के टाइम में इसमें आगे है। तो ये है बेसिकली दोस्तों लेक्चर, जहां पे हम फिर से एक बार कांग्रेचुलेट करते हैं प्राइवेट कंपनी को जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस, कि भैया उसने विक्रम 1 नाम का लॉन्च व्हीकल यहां पे दोस्तों इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जो आने वाले टाइम में लो अर्थ ऑर्बिट में अफोर्डेबल रेट पे सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। ओके, अब इस लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन देख लो दोस्तों। Consider the following statement regarding Vikram 1 and India space program. ISRO was established in 1969 under the leadership of Dr. Vikram Sarabhai. ठीक है, Vikram 1 is India's first privately developed orbital launch vehicle.
ठीक है, जो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए है ये भी ठीक है। ये इंडिया का पहला है दोस्तों। ओके, स्काईरूट एरोस्पेस का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है? नहीं, इसका हेडक्वार्टर अभी हमने देखा कहां पे है, हैदराबाद में। कहां पे है दोस्तों, हैदराबाद में। विक्रम 1 रॉकेट इज डिजाइन टू प्रोवाइड रैपिड एंड ऑन डिमांड सैटेलाइट लॉन्च सर्विस, ये बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या आएगा, 1, 2 एंड 4 ओनली, right? So third statement incorrect. Skyroot Aerospace is headquartered in Hyderabad, not Bengaluru. So this is all about the lecture, guys. I hope I have explained the topic well. For more such kind of informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.